हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में निबिड़ संकुलित संरचनाओं का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं 3 प्रकार की हैं। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, 3 प्रकार के निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। आपको याद आ रहा होगा, अवयवी कणों को सीधी पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित कर दें तो बन जाएगी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। फिर पढ़ी थी हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ध्यान है क्या? 2 तरह की बताई थी, एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना और एक बताई थी षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ध्यान है, वर्गाकार कैसे बनाई थी? समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे रखें तो बनेगी वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसकी उपसहसंयोजन संख्या 4 आई थी। एक बताई थी षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। समतल सतह पर षटकोणीय समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के गर्तों में व्यवस्थित करें जब बनेगी षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी आई थी? 6 आई थी। फिर हम पढ़ रहे थे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना भी एक पढ़ा चुका था आपको स्टार्टिंग में, वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए लास्ट वीडियो को देखें, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही चल रहा है लास्ट क्लास का, निबिड़ संकुलित संरचना। इसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं हम। कल पढ़ा था हमने द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। ध्यान है क्या? कल पढ़ा था हमने वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। आज पढ़ेंगे हम षटकोणीय द्विविमीय परतों से त्रिविमीय। तो आज की वीडियो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिविमीय निबिड़ वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। ठीक है, तो कल तो यहां तक ये पढ़ा था षटकोणीय, कल पढ़ा था वर्गाकार द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाई थी। आज बनाएंगे हम षटकोणीय द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। इसको ढंग से पढ़ना, ये मोस्ट है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? अपने पास षटकोणीय द्विविमीय परत हैं, उनसे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बना रहे हैं। क्लियर? तो हमको क्या करना है, देखो इधर एक षटकोणीय द्विविमीय परत ली मैंने। ब्लैक बोर्ड पर ढंग से देखना, क्योंकि ये समझ में आ जाए, ये बड़ी बात है। एक षटकोणीय द्विविमीय परत ले रहा हूं मैं। देखो सामने ढंग से, सामने ध्यान देना। ठीक है, षटकोणीय द्विविमीय परत बना रहा हूं। आपने क्लास में पढ़ा है ये।
ढंग से देख लो, षटकोणीय द्विविमीय परत बना रहे हैं अपन। ठीक है, खूब ढंग से देख लो इसे। एक षटकोणीय द्विविमीय परत है, सही है, एक परत, एक पंक्ति, उसके गर्तों में दूसरी, दूसरी के गर्तों में तीसरी, तो ये बन चुकी है एक षटकोणीय द्विविमीय परत। सही है, एक गोला अपने निकट के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 को, तो ये एक षटकोणीय द्विविमीय परत। अब हमको त्रिविमीय बनानी है, तो कई सारी षटकोणीय द्विविमीय परत लेंगे और एक के ऊपर एक रखेंगे अपन। षटकोणीय द्विविमीय परत एक, फिर उसके ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह हम रखते हुए चल जाएंगे। जब हम षटकोणीय द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो समझ जाओगे आप, एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन जाएगी। एक षटकोणीय द्विविमीय परत ले ली, अब दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत, क्लियर, एक षटकोणीय परत दिख रही है, अब इसके ऊपर दूसरी रखनी है, तो दूसरी परत को आप इसकी गर्तों में रखो, ठीक ऊपर नहीं, कहां रखो, गर्तों में। ठीक है, गर्त दिख रही है, ये गर्त मतलब ये खाली जगह है, ये गर्त है। तो षटकोणीय द्विविमीय परत, एक षटकोणीय द्विविमीय परत हो गई आपके सामने, मैं बना रहा हूं त्रिविमीय, तो इसकी गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखनी है। क्लियर हो गई यहां तक स्थिति। चलो मैं दूसरी परत रखता हूं, देखना इधर, ठीक है, दिख रहा होगा, 2 गोले हो गए। क्लियर, एक पंक्ति ऊपर रखाई आ गई है, देखो इस गड्ढे में गोले चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब आगे इतनी बना देता हूं। देखो अगर साफ दिखती है तो कोशिश करो, बड़ी कठिन है। देख लो, अब नीचे वाइट वाले को मत देखो, ये जो आपने मैंने पर्पल कलर की बनाई है इसे देखो, ये भी तो एक षटकोणीय द्विविमीय परत है। तो आपको 2 षटकोणीय द्विविमीय परत, बड़ी कठिन टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। एक षटकोणीय द्विविमीय परत, उसकी गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रख दी है। क्लियर, तो यहां पर बड़ी कठिन टॉपिक है, बहुत ढंग से देखना। एक षटकोणीय द्विविमीय परत नीचे दिख रही होगी व्हाइट, उसके ऊपर ये पर्पल कलर की, एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रख दी। 2 परत हम रख चुके हैं, एक के ऊपर एक। सही है, तो यहां पर हमें 2 तरह की रिक्तियां मिलती हैं। अब हम तीसरी परत रखेंगे, पर उससे पहले एक बात देखो, जैसे मैंने एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्त में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखी, तो यहां पर 2 तरह की रिक्तियां, खाली जगह बनेंगी। 2 तरह की रिक्तियां, एक तो बनेंगी चतुष्फलकीय रिक्तियां, एक तो कौन सी बनेंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां। यहां 2 तरह की रिक्तियां बनेंगी, एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियां,
ठीक है, और एक बनेंगी अष्टफलकीय रिक्तियां। जब एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखते हैं तो दो तरह की रिक्तियां बनती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब वे हैं कैसे, इसको देखते हैं। बात ऐसे, आप चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां उन्हें बोलते हैं जो चार गोलों से घिरी होती हैं। जैसे 3 गोले ये आ गए, ठीक है, और 3 गोले ये हैं, और एक गोला इसे इस तरह से घेर रहा है। ठीक है, तो अब देखो 3 गोले नीचे है, एक गोला उसके ऊपर आ गया, तो बीच में एक खाली जगह बन रही है। 3 गोले नीचे, एक ऊपर आ गया, तो एक रिक्ति बनी। ये रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति है ये? चतुष्फलकीय रिक्ति। कितने गोलों से घिरी हुई? 4। बात है साहब, इसे चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों बोल रहे हैं? अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, इन नीचे वाले तीनों गोलों के केंद्र को मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया, नीचे वाले तीनों गोलों के केंद्र को, और एक गोला ऊपर है, ऊपर आ गया। इस ऊपर वाले गोले के केंद्र से इन सब के केंद्र को मिला दो तो एक चतुष्फलक बन जाएगा, 4 फलक वाली आकृति। यहां समझो, ये 3 गोलों का केंद्र मिला दिया नीचे वालों का, क्लियर, और एक गोला ऊपर है ये। अब इन तीनों गोलों के केंद्र को ऊपर वाले गोले के केंद्र से मिलाओगे तो एक 4 फलक वाली आकृति बनेगी। फलक मतलब दीवार वाली। एक दीवार ये हो जाएगी ना, ये वाली, एक दीवार ये वाली हो जाएगी इधर के, इसके साथ ऊपर की तरफ एक दीवार, एक इसके साथ ऊपर की ओर, और एक दीवार ये नीचे रही तल में, तो 4 फलक वाली आकृति बनेगी ना। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? चतुष्फलकीय आकृति बनेगी। मतलब रिक्ति का नाम क्या रख रखा है? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो सिंपल याद रखें, 4 गोलों से घिरी हुई ये रिक्ति कौन सी है? चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखो ये रिक्ति इसमें है या नहीं है, दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो ये रही 3 गोले, देखो नीचे, एक गोला ऊपर से आकर के पैक कर रहा है इसको, सही है। तो ये कौन सी रिक्ति बन रही है? चतुष्फलकीय रिक्ति। मैं इसमें टी लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, क्योंकि चतुष्फलकीय को इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। तो टी मैंने इसलिए सिंबल लिया है, टेट्रा। ये चतुष्फलकीय रिक्तियां क्लियर कर लो। 3 रिक्तियां नीचे दिख रही, 3 गोले नीचे दिख रहे होंगे, एक पर्पल कलर का गोला ऊपर आ रहा है, तो ये एक चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है जो 4 गोलों से घिरी है। यहां आ जा, ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। देख इधर, 3 व्हाइट गोले आपको नीचे दिखने चाहिए, 1 2, ये व्हाइट गोले नीचे की परत के ही तो हैं 3, और एक पर्पल कलर का गोला ऊपर से आकर के इसको पैक कर रहा है, तो यहां पर भी एक चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है। अब देखते चलो चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये देखो फिर चतुष्फलकीय रिक्ति देखी, 3 गोले व्हाइट कलर के नीचे और एक व्हाइट कलर का, एक पर्पल कलर का गोला ऊपर आ रहा है, तो ये बन गई चतुष्फलकीय रिक्ति। फिर तो ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब तो मेरी बात समझ गए होंगे, 3 व्हाइट गोले नीचे, एक ऊपर। और ढूंढते हैं, लड़का और खोज कर रहा है कि साहब देखो, एक ये रही, मैं इनकी पहचान पहले कैसी है, सब चतुष्फलकीय है, क्योंकि देखो 3 व्हाइट गोले नीचे दिख रहे होंगे और एक व्हाइट गोला ऊपर से आकर के उसको पैक कर रहा है, तो यहां पर ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। फिर तो साहब ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। मैं इनके बिल्कुल सही, 3 व्हाइट गोले, 1 2 बड़ी कठिनाई से दिखेंगे 3, और एक पर्पल कलर का गोला ऊपर आ रहा है, सही है। मैंने कहा फिर तो ये भी होगी शायद चतुष्फलकीय रिक्ति। 3 व्हाइट कलर के गोले दिख गए और एक गोला ऊपर से आ रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है। लड़का कह रहा है कि हमको साहब और भी चतुष्फलकीय रिक्ति दिख रही है, किसी को दिख रही हो तो ढंग से देखो। नो, और तो साहब कहाँ दिख रही हैं? मैं इनके ढंग से देखो, देखो दिख जाए शायद, है। अब मैं दिखाता हूं, देखो इसको देखो, ये भी एक चतुष्फलकीय रिक्ति है, पर इसमें अंतर इतना है, 3 गोले ऊपर है, एक गोला नीचे है तो 4 गोलों से घिरी हुई, नहीं दिखी? 3 गोले ऊपर की परत के और एक गोला नीचे की परत का, तो ये भी तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति है। देखी, ये भी तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति है, टी।
फिर तो ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। सोच लो खूब। हाँ साहब, ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। 3 गोले ऊपर, 1 गोले नीचे। मैंने कि यह भी देख, ये भी तो चतुष्फलकीय रिक्ति दिख जाए तो। 3 गोले ऊपर पर्पल वाले, 1 गोला नीचे से पैक कर रहा है इसको, 4 गोलों से घिरी हुई। सही है क्या? थोड़ा फिर तो ये भी दिखेगी शायद, फिर तो ये भी दिखेगी तुझे। दिख गई का? तो आपको इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां तो दिख रही हैं, कई सारी, बहुत सारी दिख रही हैं, 4 गोलों से घिरी हुई। पर चतुष्फलकीय रिक्तियां भी 2 तरह की हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख ऊपर की ओर है, जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति को अपन देखें, इसका मुख ऊपर की ओर है, नीचे से गोला इसको पैक कर रहा है, तो इसका मुंह किधर की ओर है? बाहर की ओर, ऊपर की ओर। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर की ओर दिखेगा। सही है। और ये चतुष्फलकीय रिक्ति ऐसी है जिसका मुख किधर की ओर है? नीचे की ओर, क्योंकि ये ऊपर से गोला इसको पैक कर रहा है। सही है का? ये चतुष्फलकीय रिक्ति को ये ऊपर से गोला पैक कर रहा है, ये ऊपर की परत का गोला है, तो इसका मुख किधर की ओर गया? नीचे की ओर। और इसकी जगह अगर अपन इस चतुष्फलकीय रिक्ति को देखते हैं तो इसमें गोला नीचे से इसको पैक कर रहा है, तो उसका मुख किधर की ओर है? ऊपर की ओर। तो मेरी बात क्लियर कर लो, चतुष्फलकीय रिक्ति देख लो आप खूब क्लियर। ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। सही है, मैं निशान लगा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी रिक्ति है। चतुष्फलकीय। सही है, 4 गोलों से घिरी हुई चतुष्फलकीय रिक्ति है। और ये 2 प्रकार की होगी, अब ये भी क्लियर कर लो। कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। मैं हाथ लगा रहा हूं, उनको देखो। कुछ का मुख किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। और कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। देखो ये ऊपर से पैक हो रही हैं। सही है, कुछ का मुख ऊपर की ओर होगा और कुछ का मुख किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। क्लियर? अच्छा, अब बात आई साहब, एक तरह की रिक्तियां और बनी, मैंने नाम लिया था, आपको ध्यान हो तो, अष्टफलकीय रिक्तियां। बड़ी सावधानी से समझने वाला टॉपिक है ये। नहीं, ये समझ में नहीं आता फिर लड़का इसको रटता है। समझ में इसलिए नहीं आता, त्रिविम स्ट्रक्चर चल रही है, 3 विमाओं वाली, लंबाई भी है, चौड़ाई भी और फिर ऊंचाई भी। कौन सी रिक्तियों की बात आई? अष्टफलकीय है। मैंने, अब दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा था। एक षटकोणीय द्विविमीय परत, उसकी गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखी हमने। मैंने कहा 2 तरह की रिक्तियां बनी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, वे आपको दिखाई मैंने, 4 गोलों से घिरी हुई। और अष्टफलकीय रिक्तियां, ये रिक्तियां होंगी 6 गोलों से घिरी हुई। कितने गोलों से घिरी हुई? 6 गोलों से घिरी हुई। समझ रहे हो मेरी बात? 6 गोलों से घिरी हुई आएंगी। जैसे मान लो इस तरह के 3 गोले, एक दिख तो रहा है ना? क्या बंद हो गया? दिख रहा है? एक, ये दूसरा 2, और ये ऊपर आ गया तीसरा 3 गोले ये हो गए। सही है। अब 3 गोले इस तरह के आ गए। एक, बड़े ध्यान से देखना, 2, और ये गया तीसरा। तो बीच में एक रिक्ति बन रही है, खाली जगह, जो कितने गोलों से घिरी हुई है? 6 से। 3 गोले नीचे और 3 ऊपर, तो 6 गोलों से घिरी हुई ये जो बन रही है, ये कौन सी रिक्ति बन रही है? अष्टफलकीय रिक्ति, जो कितने गोलों से घिरी हुई है? 6 गोलों से। पता है साहब कैसे अष्टफलकीय रिक्ति है? मतलब यहां कोई अष्टफलक बन रहा का गोलान के केंद्र ने मिला दे। जैसे मैंने यहां कहा था, इन तीनों गोलों के केंद्र को मिला दो और ऊपर वाले गोले के केंद्र से मिला दो, तीनों गोलों के केंद्र को, नीचे वाले तीनों के केंद्र को ऊपर वाले गोले के केंद्र से मिला दो, तो चतुष्फलक बन जाएगा। यहां अष्टफलक बनेगा। बताऊं कैसे? इसको थोड़ा जस्ट चेंज करके अष्टफलक देख लो पहले कैसा होता है। ये इस तरह का होता है, जैसे ये है ना, एक ऊपर और एक नीचे। समझने की कोशिश करना। अरे यार, ये हो गया, ये तो वर्ग बन गया। अगर एक यहां पर कोई बिंदु हो तो 4 फलक बन जाएंगे। ठीक है, ये वर्ग मान लो। क्लियर? और एक मैंने यहां से कोई बिंदु है और इन चारों को, कोनों को इस बिंदु से मिला दे तो 4 फलक बन जाएंगे, ऊपर बन जाएंगे 4 फलक। क्लियर कर लो।
एक फलक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, इसे 4 दीवार। और ऐसे ही एक बिंदु नीचे भी हो तो 4 दीवार नीचे बन जाएंगी। तो टोटल 6 कण तो चाहिए, 1 2 3 4, चारों कोनों पर, एक ऊपर और एक नीचे। देख इधर, जिन गोलों पर मैं टिक कर रहा हूं बड़ी सावधानी से दिखेगा तो दिखेगा, नहीं भाई साहब कोई कंडीशन में नहीं दिखेगा। एक गोला दिख रहा है वाइट, दूसरा पर्पल, तीसरा और ये चौथा, ये 4 गोले दिख रहे हैं तुम्हें। 1 2, मैं टिक कर देता हूं, 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं। ये 4 गोले एक ही तल में है और इनको एक गोला ऊपर से आकर के कवर कर रहा है ये वाला, और एक नीचे से कवर कर रहा है जाकर के। 4 गोले रखे हुए हैं ये, 1 2 3 और 4। थोड़ा एंगल बदलो, इसको ऐसे सीधा करके देखो, ऐसे सीधा करके देखो घुमा के। तो ये 1 2 3 और 4 इनको ऊपर से ढक रहा है ये 5वां गोला, और इनके नीचे को जा रहा है ये 6वां गोला नीचे की तरफ। तो बीच में 4 गोले आ गए, इनके केंद्रों को मिला दूंगा तो बीच में 4 गोले आ गए, एक गोला ऊपर आ गया और एक गोला नीचे आ गया। इन सब गोलों के केंद्रों को मिला दोगे तो अष्टफलक बन जाएगा। बात को बड़ी ध्यान से समझना। इस संरचना ये ऐसी बन रही है, इसको ऐसे बना लो, घुमाओ थोड़ा सा, इसको इससे ऐसे बनाओ। तो ये चारों गोले जिन पर टिक लग रहे हैं ये सब एक ही तल में आ जाएंगे, इनके केंद्रों को मिला दोगे वर्ग बन जाएगा। ये गोला जो है ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये गोला चला जाएगा नीचे की ओर, पीछे की तरफ। तो एक बीच के 4 गोलों के केंद्र मिला दिए, एक ऊपर और एक नीचे, तो अष्टफलक बनेगा इसमें। इसलिए इसको क्या नाम दिया है, अष्टफल की रिक्ति। आप सिंपल समझ लो, ये समझ में आ गई हो बात तो ठीक है, नहीं तो अष्टफल की रिक्ति क्या होती है अब ये तो समझ गए होंगे। 6 गोलों से घिरी हुई रिक्ति, उसे क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। 6 गोले दिख रहे हैं, एक व्हाइट, 3 पर्पल। ऐसी रिक्ति दिखाता हूं तुम्हें इसमें, देखो इधर, इसको देख लो, अष्टफलकीय रिक्ति है। मैं इसके लिए ओ लिख रहा हूं, अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलक टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ओ। यह देख लो 6 गोलों से घिर रही है। अब तो मेरी तरफ देख लो, ये 3 व्हाइट दिख रहे होंगे नीचे के, ना दिख रहे, और 3 पर्पल ऊपर की परत के। यहां पर एक अष्टफल की रिक्ति बन रही है, क्लियर है। ये भी देख अष्टफल की रिक्ति है। 3 व्हाइट देखो नीचे की परत के, ढंग से देखने की कोशिश करो, नहीं भाई फिर रखनी पड़ेगी तुम्हें ये। और 3 पर्पल ऊपर की परत के, तो बीच में एक रिक्ति बन गई अष्टफल की रिक्ति। फिर देख ले, ये भी अष्टफल की है। 3 व्हाइट नीचे और 3 पर्पल ऊपर, तो बीच में एक अष्टफल की रिक्ति बनी हुई है, क्लियर। ऐसे बहुत है अष्टफल की रिक्ति भी, मैं देख ढूंढ, यहां वो लिखूं ना, देखिए 3 व्हाइट नीचे, 1 2 और 3 व्हाइट नीचे, मेरे हाथ घूम रहे हैं इनमें देखो ढंग से, और 3 पर्पल ऊपर आ रहे हैं। तो ये 6 गोलों से घिर रही है ना, ये अष्टफल की रिक्ति है। यहां देख ले, ये अष्टफल की है। 3 व्हाइट नीचे देख, 1 2 और 3, ये व्हाइट वाले नीचे की परत के ही तो हैं, और 3 पर्पल इसके ऊपर आ रहे हैं, 1 2 और 3, तो 6 गोलों से घिर रही है ना ये। तो इसमें 2 ये बनना रही आगे, अगर ये गोला और लगा दो तो ये भी पूरी बन जाएगी ना। 3 व्हाइट नीचे और 3 पर्पल ऊपर आ जाएंगे, एक गोला और बना दो, पर्पल बनाओ। तो इसमें 2 तरह की रिक्तियां हैं, आप क्लियर समझ सकते हैं, एक तो चतुष्फल की है और एक अष्टफल की है। पहले यहां तक क्लियर हो गया हो तो बात करते हैं। 2 तरह की रिक्तियां दिख रही हैं। चतुष्फल की रिक्तियां कितने गोलों से घिरी हुई, 4, जो भी 2 तरह की हैं, कुछ का मुख ऊपर की ओर और कुछ का मुख नीचे की ओर। अष्टफल की रिक्तियां दिख रही हैं, हाँ साहब, कितने गोलों से घिरी हुई, 6 गोलों से घिरी हुई। तो मैंने अब तक ये काम किया है, केवल आपको एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्त में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखी, 2 तरह की रिक्तियां बनी। चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 गोलों से घिरी हुई, अष्टफलकीय रिक्तियां 6 गोलों से घिरी हुई। लड़का पूछता हूं मैं, अष्टफल की रिक्तियां 8 गोलों से घिरी, 8 नहीं 6 गोलों से घिरी हुई, सही है। अच्छा अब बात आगे करते हैं, तीसरी परत को नंबर आएगा।
भाई 2 परत के बाद तीसरी परत रखेगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बना रहा है तो तीसरी परत आएगी। अब यहां पर आपके पास 2 चॉइस है, तीसरी परत को रखने जा रहा हूं मैं। कौन सी परत को? तीसरी को। पर 2 चॉइस खुल गई। 2 चॉइस कौन कौन सी? कि सब तीसरी परत को खेतों में रखूं चतुष्फलकीय रिक्तियों में। रखनी तो रिक्ति में ही है। पहली परत की रिक्ति में दूसरी परत रखी, ध्यान है का? अब दूसरी परत की रिक्ति में तीसरी परत रखेगा, पर 2 ऑप्शन खुल गए। या तो तीसरी परत को आप रखो चतुष्फलकीय रिक्तियों में, या तीसरी परत को रखो आप अष्टफलकीय रिक्तियों में। तो यहां 2 अलग अलग रास्ते खुल गए, समझ रहे हो? तीसरी परत को मैं, चलो पहले इसको आगे बताएंगे, पहले यहां तक लिख लेते हैं क्योंकि ई फिर डायग्राम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक पहले लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग डालो, षटकोणीय द्विविमीय परतों से षटकोणीय द्विविमीय परतों से षटकोणीय द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। हाँ, तो डाला हेडिंग, षटकोणीय द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण डाल दिया। अब लिखो इसमें, लिखो, हाँ तो लिखो, जब एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में, एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखते हैं, दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखते हैं, तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। रुक जाओ भाई, एक बार फिर देख लो। 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, क्योंकि कठिन टॉपिक है और शायद कलर नहीं दिख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर, तो एक बार और देख लो। देखो, ये तो नीची परत के गोले हैं, नीचे की के, ठीक है, और इसकी गर्तों में ये नीचे के हैं, ये वाले, ये नहीं, ये वाले है ना, और इसकी गर्तों में मैंने दूसरी परत रख दी है, ये वाली, ये गोले दिख रहे हैं जो, ये दूसरी परत के हैं। तो आप खुद देखो कि 2 तरह की रिक्तियां बन रही हैं। एक रिक्ति ऐसी जो 4 गोलों से घिरी है, या रिक्ति देख लो ना ढंग से, ये 3 नीचे की परत के गोले हैं और ये ऊपर की परत का गोला इसके ऊपर आ रहा है। तो ये रिक्ति जो बन रही है, ये 4 गोलों से घिरी हुई है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। इतना है तो समझा रहा हूं मैं। और एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है जो 6 गोलों से घिरी होती है। इसको देख लो, कोई सी भी, ये देख लो, ये आपको दिख रही है, 6 गोले घिरे हुए दिख रहे कि नहीं दिख रहे ब्लैक बोर्ड पर? 3 गोले ये दिख रहे होंगे, 1, 2 और 3, और 3 इसको ऊपर से कवर कर रहे हैं, तो 6 गोलों से घिरी हुई अष्टफलकीय रिक्ति में। यही तो समझाया केवल कि 2 तरह की रिक्तियां बनी है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ठीक है, तो नीचे लिखो नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्तियां, लिखो कॉपी में। नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां लिखो इसमें, ये रिक्तियां 4 गोलों से घिरी होती हैं।
4 गोलों से घिरी होती हैं। कितने गोलों से घिरी होती हैं? 4। ठीक है, 4 गोलों से घिरी होती हैं। और आगे लिखो, चतुष्फलकीय रिक्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। इसको एक बार और समझ लो ब्लैक बोर्ड पर। देखो इधर, देखो सामने, चतुष्फलकीय रिक्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। अब यहां रुक जाओ, एक बार देखो। देखो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये इसको ऊपर से गोला बंद कर रहा है, तो इसका मुंह किधर की ओर गया? नीचे की ओर। ऊपर से बंद कर रहा हो गोला, तो मोड़ो किधर गया हो? या कहो नीचे। और यह चतुष्फलकीय की जगह मैं या चतुष्फलकीय रिक्ति देखूं, तो ये तो देखो ऊपर की परत के गोले हैं, और यह नीचे की परत को गोला पैक कर रहा हो, तो या को मुंह किधर की ओर आ रहा हो? ऊपर की ओर। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां भी 2 तरह की हैं, कुछ का मुख ऊपर की ओर होता है और कुछ का मुख नीचे की ओर होता है। तो आगे लाइन को बढ़ाओ, 2 प्रकार की हैं, यहां तक लिखो आपने। आगे लिखो, कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख ऊपर की ओर, कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख ऊपर की ओर, तथा कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो अब एक काम करो, यहां तक लिख लिया, अगली डालो। चलो पहले हेडिंग नंबर 2, अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां। ये दिख रहा होगा ये कलर थोड़ा बहुत। अष्टफलकीय रिक्तियां, ये रिक्तियां लिखो इसमें, अष्टफलकीय रिक्तियां में लिखो, ये रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं। 6 गोलों से घिरी होती हैं। छह गोलों से घिरी होती हैं। लिख लिया? आगे लिखो इसमें, लिखो इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक बनता है। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक बनता है। ठीक है, अच्छा अब सामने देखो एक बार और समझ लो, क्योंकि मैंने इनका कलर चेंज कर दिया है। पर्पल कलर साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने इनको थोड़ा सा डार्क भी कर दिया है और इनका कलर थोड़ा पिंक कर दिया है। अब शायद आपको और क्लियर दिख जाए, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ वही समझाने की। अब शायद और बेहतर दिख रही हूं। देखो ये जो व्हाइट वाली दिख रही है ये नीचे की परत है, और इनके ऊपर अब ये पिंक वाली दिख रही है ये ऊपर की परत है। सही है, तो आपको 2 तरह की रिक्तियां दिखेंगी। एक वे जो कितने गोलों से घिरी हुई है, 4 चतुष्फलकीय है। देख लो इसको आप ढंग से,
3 गोले नीचे के हैं और एक गोला इसको ऊपर से कवर कर रहा है, तो ये चतुष्फल की रिक्तियां है। ये भी चतुष्फल की रिक्तियां और क्लियर दिख रही होगी, 3 गोले नीचे एक गोला ऊपर। और ये भी चतुष्फल की रिक्ति अब तो साफ दिख रही होगी, 3 गोले नीचे एक गोला ऊपर से कवर कर रहा है। और आपको दूसरी तरह कौन सी बताई मैंने, अष्टफल की है। देखो ये अष्टफल की रिक्ति अब तो क्लियर दिख रही होगी, यह देख लो 3 गोले नीचे के व्हाइट और इनके ऊपर पिंक गोले आ रहे हैं 3 ऊपर। यह देख लो अष्टफल की रिक्ति है, 3 व्हाइट नीचे हैं, 1 2 और 3, और 3 पिंक ऊपर से आ रहे हैं। तो अष्टफल की रिक्तियां 8 गोलों से घिरी हुई। चतुष्फल की रिक्तियां 2 तरह की हैं, कुछ का मुख ऊपर की ओर। इसको देखो, ये चतुष्फल की रिक्ति तो है, 3 पिंक और एक नीचे से गोला आ रहा है, 3 पिंक दिख रहे हैं पहले तो, और एक गोला नीचे से आ रहा है। तो ये चतुष्फल की रिक्ति है, पर या का मुंह किधर है, ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे से पैक है ये। इसका मुंह भी ऊपर की ओर है। और ये चतुष्फल की रिक्तियों का मुंह किधर है, नीचे की ओर, क्योंकि गोला इन्हें ऊपर से पैक कर रहा है। ये गोला ऊपर से पैक कर रहा है, तो मुंह किधर गया इनका, नीचे की ओर। तो चतुष्फल की रिक्तियां 2 तरह की हो गई, कुछ का मुख नीचे की ओर और कुछ का मुख ऊपर की ओर। क्लियर, कुछ का मुख नीचे की ओर और कुछ का मुख किधर की ओर है, ऊपर की ओर। मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने बगल में ये अलग से भी बना करके आपको दिखाई है। देख लो 4 गोलों से घिरी हुई चतुष्फल की रिक्ति और 6 गोलों से घिरी हुई, 3 व्हाइट नीचे और 3 पिंक ऊपर। तो बीच में यहां कौन सी रिक्ति बन रही है, अष्टफल की है। क्लियर है यहां तक। तो ऐसा करो, इन डायग्रामों को बनाओ साफ सुथरा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब तो तू समझ जाएगा, इन्हें कोशिश कर लेगा समझने की, पर पीछे ये बने तो होने चाहिए हमारी कॉपी में। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इससे नोट करो, पोज करके बना लो वीडियो को साफ साफ। इसको पोज बना कर डायग्राम बना लो। फिर कह रहा हूं वीडियो को पोज करके साफ साफ बना लो। बुक होगी, बुक में बना लो, नहीं तो ठीक है, पर इसको क्लियर बना लो। ये रिक्तियां भी बना लो, वीडियो पोज कर लो एक बार और इन्हें बना लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इधर सामने ध्यान दो। तो अपन ने एक षटकोणीय द्विविमीय परत, ध्यान सामने दो, अब छोड़ो इसको, डायग्राम बन गया जितना बन गया। एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखी, तो यहां पर हमें 2 तरह की रिक्तियां बनी, एक चतुष्फल की रिक्तियां मिली और एक अष्टफल की रिक्तियां। यहां तक क्लियर। चतुष्फल की रिक्तियां जो कितने गोलों से घिरी हुई थी, 4, और अष्टफल की रिक्तियां जो कितने गोलों से घिरी हुई थी, 6। अब हमको तीसरी परत रखनी है भाई। हम त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बना रहे हैं, 2 परत तो रखेंगे नहीं, तीसरी फिर चौथी फिर 5वीं, ऐसे परत रखते चले जाएंगे। तीसरी परत रखनी है, परत तो वही रखनी है, षटकोणीय द्विविमीय परत, क्योंकि हम षटकोणीय द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बना रहे हैं। तीसरी परत आप रखोगे तो षटकोणीय। पर आपके पास 2 ऑप्शन खुल गए कि तीसरी परत को या तो आप रख सकते हो चतुष्फल की रिक्तियों में, या तीसरी परत को आप रख सकते हो अष्टफल की रिक्तियों में। क्लियर। मैं तीसरी परत को चतुष्फल की रिक्तियों में रखने जा रहा हूं पहले। सही है। तीसरी परत को कहां रखने पर, चतुष्फल की रिक्तियों में। चतुष्फल की रिक्तियां भी 2 तरह की हैं, कुछ का मुख ऊपर है और कुछ का मुख नीचे है। तो जिनका मुख ऊपर की ओर है उनमें तीसरी परत रखोगे। अरे ये परत का गोला जब भी तो आएगा, मुख ऊपर होगा जब। तो तीसरी परत चतुष्फल के रिक्तियों में रखने जा रहा हूं। देख लो ये चतुष्फल की रिक्तियां, जिनका मुख किधर की ओर है, ऊपर की ओर। इसका मुंह ऊपर की ओर है क्योंकि इसको नीचे से गोला पैक कर रहा है। तीसरी परत को मैं चतुष्फल की रिक्तियों में रख रहा हूं। एक बात देखो, मेरा हाथ जो है वो मुझे लगता है और तुम्हें भी लग रहा होगा पहली परत के गोले पर ही घूम रहा है। सही है। तीसरी परत को मैं चतुष्फल के रिक्तियों में रख रहा हूं, तो मेरा हाथ ढंग से देखो पहली परत के गोले पे ही जा रहा है। तीसरी परत रख रहा हूं मैं और मेरा हाथ पहली परत के, देखो चतुष्फल की रिक्ति है, और तीसरी परत में जब मैं गोला रख रहा हूं, तीसरी परत में चतुष्फल की रिक्तियों में रख रहा हूं, तो मेरा हाथ पहली परत के गोले पे ही घूम रहा है। देखा, पहली परत के गोले के ऊपर ही तो आ गया ये येलो। सही है। इसका मतलब ये निकला कि तीसरी परत पुनः पहली परत के सदृश आ जाएगी। अरे पहली और तीसरी के गोले एक आमने सामने आ जाएंगे।
मेरा हाथ जब मैंने तीसरी परत चतुष्फल की रिक्तियों में रखी, क्लियर, तो मेरा हाथ ढंग से देखो, तीसरी परत जब मैंने रखी तो मेरा हाथ पहली परत के गोलों पे रखा, नीचे नीचे की परत के गोलों पर घूम रहा है, मतलब पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल एक जैसी आ जाएगी। पहली परत और तीसरी परत के गोले आमने सामने आ जाएंगे। इसका मतलब ये निकला कि पहली परत अलग, पहली और तीसरी परत तो एक जैसी और दूसरी परत डिफरेंट। देखो दूसरी परत ये रखी हुई, क्या पहली परत और दूसरी परत के गोले आमने सामने हैं क्या? नहीं। अगर हम पहली परत को ए मानते हैं तो दूसरी फिर बी है, दूसरी परत दिख रही होगी आपको, इसके गोले हम, तीसरी वापस ए ही आ गई है, तीसरी वापस क्या आ गई है? ए। अच्छा एक ढंग से देखो, चौथी परत आए तो मैंने कहा देखो यहां पर, यहां देखो, अब इसको देखो, ये दिख रही है आपको येलो, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये पिंक कलर का गोला, ये तीसरी परत रखी हुई है, येलो दिख रही है, सेकंड परत पिंक कलर दिख रही है, नीचे फर्स्ट है व्हाइट, सही है, पिंक सेकंड है, येलो थर्ड है। अब मैं ई भी तो चतुष्फल की रिक्ति बन गई, फिर देख तीन येलो और नीचे ते ग्रीन कवर कर रहा है, और पिंक कवर कर रहा है इसको। चौथी परत रखूंगा मैं तो चौथी परत को गोला वापस देखियो, पिंक पे हाथ घूमेगा तो वापस दूसरी परत आ जाएगी, मतलब ए, फिर उसके बाद बी, फिर वापस ए, फिर वापस बी, फिर चल तो चला जाएगा ये सिस्टम। तीन परत रखी हुई है, मैं चौथी परत का गोला रखने जा रहा हूं, ढंग से दिमाग लगा, चौथी परत चतुष्फल की रिक्ति में ही तो रखूंगा मैं, चतुष्फल की रिक्तियों में रखना स्टार्ट हो गया तो ये चतुष्फल की रिक्ति तो है, चौथा पर गोला रखूंगा तो वो पिंक के सामने आ जाएगा, तो ए बी की पुनरावृत्ति हो जाएगी। बड़े दिमाग से सोचने वाली बात है। पहली परत ए, दूसरी पिंक वाली बी, तीसरी येलो वाली, ये येलो वाली भी, इसका गोला येलो वाली परत का, इसका गोला जो है, इसका गोला पहली परत के जस्ट सामने है, तो ये भी ए बी फिर ए, अरे पहली परत के सामने ना आएगा यहाँ का गोला, और चौथी परत रखूंगा तो उसका गोला दूसरी परत के सामने आएगा, तो मतलब ए बी चलती चली जाएंगी। फिर बड़ी कठिन चीज है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तीसरी परत को हम कौन सी रिक्तियों में रखते हैं, तीसरी परत को हम चतुष्फल की रिक्तियों में रखते हैं, तो तीसरी परत पहली परत के सदृश प्राप्त होती है, सही है। तीसरी परत येलो पहली परत के जैसी आएगी, क्योंकि तीसरी परत का गोला पहली परत पे तो आ रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हो, पहली परत ए तो दूसरी बी, तीसरी पुनः कौन सी आ जाएगी? ए। क्लियर? तो इस बात को ढंग से समझने की कोशिश कर लो। देखो मैंने तीसरी परत फिर रखता हूं, देखो ये देखो दूसरी परत की चतुष्फल की रिक्ति दिख रही है, तीसरी परत रखी मैंने येलो वाली, तो तीसरी परत का गोला पहली परत के सामने आ रहा है, इसका मतलब पहली और तीसरी परत एक जैसी हो गई, तो ए बी ए, इस तरह का सिस्टम हो गया। मतलब पहली परत और तीसरी परत के गोले आमने सामने आ गए। अगर तीसरी परत को क्या रखते हैं चतुष्फल की रिक्तियों में, ऐसे बोलूं, यदि तीसरी परत को हम चतुष्फल की रिक्तियों में रखते हैं तो पहली परत तीसरी परत एक जैसी प्राप्त होती है, एक समान प्राप्त होती है। क्लियर? और आगे हम चतुष्फल की रिक्तियों में रखते चले जाएं इस तरह से परतों को, तो हमें ए बी डॉट 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 इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। सही है। अच्छा बात आई अब अगली साहब, एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन चुकी है। हाँ, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। हालांकि मैंने कितनी परत रख रखी है? केवल 3, पर ऊंचाई भी आ गई। अच्छा अब एक बात बताओ, एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन चुकी है, इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? नेक्स्ट बात कही मैंने, उपसहसंयोजन संख्या समझ गए होंगे, एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसको समझ लो, बहुत कठिन बात है। इसकी उपसहसंयोजन संख्या है 12। अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूं 12 कैसे है। मैं आपके सामने ये रेड वाला गोला ले रहा हूं, आप इससे समझो। ये रेड दिख रहा है, ये सेकंड परत का गोला है, पिंक रेड, ये सेकंड परत का गोला है, ये पिंक वाला। ये बगल में 6 को स्पर्श कर रहा है, 6 पिंक को, दिख रहा होगा। ये अपने बगल में 6 पिंक गोलों को स्पर्श कर रहा है, नहीं दिख रहा क्या? अरे यार
एक गोला 6 गोला ने तो स्पर्श करेगा, कोई बगल में षटकोणीय परत है, तो ये पिंक वाला 6 को स्पर्श कर रहा है। अब देख ऊपर देख, इसके 3 गोले दिख रहे, तो इन तीनों को भी तो स्पर्श कर रहा होगा येलो वाले। और ऐसे कि ऐसे येलो के जैसे 3 नीचे भी तो हैं, पहली परत तो तीसरी एक जैसी है, तो टोटल 12 गोलों को स्पर्श नहीं कर गया क्या ये? बड़ी कठिन बात, नहीं आएगी समझ में। दोबारा इस पिंक गोले को देखो, ये बगल में आसपास अपने 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। हाँ साहब, षटकोणीय परत है, 6 गोलों को स्पर्श करेगा। 3 येलो इसके ऊपर दिख रहे होंगे, ये तीसरी परत के दिख रहे हैं, तो ये 3 ऊपर वालों को भी स्पर्श करेगा। और 3 जस्ट ऐसे ऐसे पहली परत के भी तो हैं, वे आमने सामने तो हैं पहली और तीसरी के। तो ये पिंक गोला एक तरह से कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 12, 6 बगल में, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कुल 12 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इसकी उपसहसुजन संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। क्लियर? नेक्स्ट बातों को अपन पॉइंट कर करके बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ये एक त्रिविम संकुलित संरचना है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। अरे तीनों विमाओं में लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में अवयव कण ढंग से व्यवस्थित हैं, तो ये एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस है। फिर तो इसमें भी एकक कोष्टिका होगी, वो सबसे बड़ा काम है। एकक कोष्टिका कौन सी है इसमें है? अब मैं आपको दिखाता हूं एकक कोष्टिका कौन सी है। अगर हाँ, अब बात आई इसमें एकक कोष्टिका कौन सी है, ये देखना बड़ा कठिन काम है। ठीक है, फिर भी अगर तुम कोशिश करते हैं समझने की, देखो आ जाए, कोशिश करें। देखो मैं 6 गोले दिखाता हूं आपको, पर आप ढंग से देखना, केवल नीचे की परत के। ठीक है, जैसे मैं नीचे की परत के 6 गोले दिखा रहा हूं, 1 2 में टिक कर रहा हूं इन पे, 3 व्हाइट वालों पर, ठीक है, 4 ये व्हाइट दिख रहे, ये 5 क्योंकि ये पिंक हो गया है, 6 क्योंकि इस पे आ गया ना पिंक, ये येलो क्यों हो गया है? क्योंकि इस पे एक गोला बन गया। ये 6 गोले दिखे हैं तो आपको 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, अरे नहीं दिख रहे होंगे यार, ये बीच में एक गोला है, इसके आसपास 6 गोले हैं पहली परत के, बड़े कठिन है। और तीसरी परत के गोले भी तो बिल्कुल पहली परत के आमने सामने आएंगे भाई। नीचे की जो ये 6 गोले हैं और तीसरी परत के जो 6 गोले हैं वो आमने सामने आएंगे। नीचे की परत के सभी गोलों को केंद्र को मिला दें तो षटकोण बन जाएगा, 6 गोलों के ऊपर षटकोण बन जाएगा, और उन षटकोणों ने आपस में मिला दे तो षटकोणीय कोष्टिका बन जाएगी। इसमें ऐसे नहीं दिखेगा। देखो इधर, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अभी ये कोई काम नहीं आएगी। देखो अब सामने, मैं इसको दूसरी तरह से दिखाता हूं। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले नीचे की परत बनाता हूं, जिसको मैं पहली परत बोल रहा था। देखो समझने की कोशिश करो। 1 2 और 3, ठीक है, 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, ये परत है नीचे की, जिसको ए परत मान लेते हैं। क्लियर? सब परतों को अलग अलग रख रहा हूं मैं जिससे दिखे। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो वो यहां आएगी इन गोलों में। सही है, ये ले भाई, या इसको ऐसे मान लो इन गोलों में आएगी, तो ये लिए ये दूसरी परत, 1 2 और ये 3, इनको उठा के रख के देखो, ये नू के नू यहां बैठ गए, तो ये परत कौन सी हो गई? बी। ठीक है, जिसको मैं पिंक कलर से यूज में ले रहा था। ऐसी बनाई थी ना मैंने, ये पिंक कलर से, ये ले ली मैंने, ये बी हो गई। ठीक है,
अब आई तीसरी परत, बी क्यों हो गई, क्योंकि इसके और इसके गोले आमने सामने नहीं है। अब तीसरी परत जो है वो जस्ट इसके जैसी आ रही है, पहले जैसी। सही है। जब तीसरी परत को कहां रखा अपन ने, चतुष्फलकीय रिक्तियों में, तो तीसरी परत बिल्कुल इसके जैसी आ रही है, बिल्कुल। ये आ गई। सही है। ये भी ए, एक परत, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, तीसरी और पहली परत एक जैसी आ रही है। अच्छा, अब मैं अगर नीचे नीचे की परत के इन सब के केंद्र को मिला दूं, इन सब गोलों के केंद्र को मिला दिया मैंने, और नीचे इसके ये तीसरी परत है, इन सब के इन गोलों के केंद्र को मिला दूं, मिला दिया। और आप चाहे तो इन्हें भी मिला देते हैं ऐसे। सब गोलों के केंद्र को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है, कर दिया ना। अब देखो, एक अष्टफल की रिक्ति बनेगी नहीं बनेगी? ऊपर एक षटकोण बन रहा है, नीचे एक षटकोण बन रहा है, तो एक कौन सी एकक कोष्टिका बनेगी? षटकोणीय एकक कोष्टिका बन जाएगी यार, इस तरह से। एक षटकोणीय एकक कोष्टिका का निर्माण हो जाएगा। सही है का? तो एक षटकोणीय एकक कोष्टिका बनेगी, तो इसमें एक तरह से कौन सी एकक कोष्टिकाएं मिलेंगी? षटकोणीय। क्योंकि पहली परत और तीसरी परत के गोले आमने सामने आ गए ना, तो उन पहली परत के इन 6 गोलों के केंद्र को मिला दें, तीसरी परत के इन 6 परत गोलों को केंद्र को मिला दें, और फिर इन्हें आपस में कनेक्ट कर दें, तो एक षटकोणीय एकक कोष्टिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें षटकोणीय एकक कोष्टिका होगी। अलग से बना देता हूं, ध्यान ले। सही है। एक नीचे ऐसी, और बीच में इन तीनों गोलों का केंद्र। ऐसे अलग से देख ले। तो ऐसी एक षटकोणीय का कोष्टिका नहीं बनेगी क्या? सही है। तो अब इसको समझने की कोशिश करो कि इसके अंदर एकक कोष्टिकाएं कौन सी हैं। इसके अंदर एकक कोष्टिकाएं कौन सी है? षटकोणीय एकक कोष्टिका। तो अब मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूं कि हमने क्या पढ़ा। हम 2 परत रख चुके थे, आपके कॉपी में लिखा भी चुका हूं। एक षटकोणीय द्विविमीय परत के गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखी, 2 तरह की रिक्तियां बनी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। यहां तक आप लिख चुके हो। अब तीसरी परत को मैं कहां रख रहा हूं? चतुष्फलकीय रिक्तियों में। जब तीसरी परत को अपन चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखते हैं, तो तीसरी परत पहली परत के बिल्कुल समान प्राप्त होती है। सही है। अगर हम पहली परत को ए माने, तो दूसरी परत बी, तीसरी परत पुनः ए प्राप्त होती है। तीसरी परत और पहली परत एक जैसी है। आगे अगर हम परतों को चतुष्फलकीय रिक्तियों में ही रखते चले जाएं, तो हमें ए बी डॉट 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 व्यवस्था प्राप्त होती है। क्लियर? ए बी तो रिपीट होगी, ए फिर बी आ गई, फिर ए आ गई, तो यही व्यवस्था क्या होगी? रिपीट होगी बार बार। यहां तक क्लियर? अच्छा, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है? आपको समझाया था मैंने पहले वाले डायग्राम में। उपसंयोजन संख्या कितनी है इसकी? 12 है। एक गोला अपने निकट के 12 गोलों को स्पर्श करता है। इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना की एकक कोष्टिका कौन सी है? डायग्राम बना रखा है ब्लैक बोर्ड पर। एकक कोष्टिका कौन सी है इसमें? षटकोणीय एकक कोष्टिका। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर एक बात और याद रखो, इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना में एकक कोष्टिका षटकोणीय है, एकक कोष्टिका है। तो इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना भी कहते हैं। एक पहले भी आई थी षटकोणीय, वो थी षटकोणीय द्विविमीय, और इसको केवल क्या बोल रहे हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना।
षटकोणीय निबिड़ संकुल संरचना क्यों बोली? क्योंकि हम एकक कोष्टिकाएं कैसी हैं? षटकोणीय। सही है, तो इसको षटकोणीय निबिड़ संकुल संरचना भी कहते हैं। कैसे बनी ये? जब तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखा तब बनी। सही है का? तो इसमें एक हेडिंग डालो नीचे, तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखने पर, तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखने पर तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखने पर अंडरलाइन कर लो, डैश कर लो और लिखो इसमें, जब तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखते हैं, तो तीसरी परत पहली परत के बिल्कुल समान प्राप्त होती है, पहली परत के बिल्कुल समान प्राप्त होती है, समान या सदृश। ठीक है, अर्थात यदि पहली परत को ए माने, यदि पहली परत को ए माने तो दूसरी परत बी, तो दूसरी परत बी तथा तीसरी परत पुनः ए प्राप्त होती है, तीसरी परत पुनः ए प्राप्त होती है। ठीक है, आगे लिखो, इस प्रकार आगे परतों को, इस प्रकार आगे परतों को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखते चले जाएं, रखते चले जाएं तो परतों की, रखते चले जाएं तो परतों की ए बी डॉट डॉट डॉट, ए बी डॉट 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 व्यवस्था वाली, व्यवस्था वाली एक त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना बनती है, त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना बनती है जिसकी उप सह संयोजन संख्या 12 होती है। मतलब इसमें एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 12। जिसकी उप सह संयोजन संख्या 12 होती है। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। क्लियर? उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। ठीक है, आगे लिख लो, इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना की एकक कोष्टिका, इस त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचना की एकक कोष्टिका षटकोणीय एकक कोष्टिका होती है। षटकोणीय एकक कोष्टिका होती है।
षटकोणीय एकक कोष्टिका होती है। ठीक है, एकक कोष्टिका कौन सी होगी? षटकोणीय। आगे लिख लो। इस निबिड़ संकुलित संरचना को, इस निबिड़ संकुलित संरचना को किस नाम से जानते हैं? नाम बताया था मैंने। इस निबिड़ संकुलित संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। बोलो, रुक जाओ आप। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, कोष्टक में लिख लो HCP। अब ये HCP क्यों लिखा है आपको मतलब समझ लो। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, HCP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को मतलब समझ गए? षटकोणीय। हेक्सागोनल, षटकोणीय। निबिड़ संकुलित आपने पढ़ा है क्लोज पैक्ड संरचना। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना शॉर्ट में क्या बोल सके? HCP। आगे अपन इस चैप्टर को जब आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं HCP ही बोलेंगे। किताब में भी कई क्वेश्चन है, वहां पे क्या बोल रखा है इसको? खाली HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। समझ जाना, HCP का मतलब है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। भले इसको भी लिख लो कोष्टक में HCP के अलावा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। कहते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्लियर? HCP कहते हैं। अब एक काम करो, बन सकता है अपनी बुक से बना लेना, और नहीं अभी बना सको अभी बनाओ, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा ये डायग्राम। ठीक है, एक काम करना, भले इनको डॉट डॉट से मत मिलाना, ऊपर वाले गोलों को नीचे वाले गोलों से। मैंने डॉट डॉट से बना रखे ना, इनको मत मिलाना, केवल ये गोले और ये गोले, इस तरह बना लोगे। फिर ऐसी इस तरह से इसको बना लेना। तो इन दोनों को बना लो जिससे आपको पीछे याद रहे। फटाफट बनाएं, वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसे नोट करें। वीडियो को पॉज करके बनाओ। ठीक है, अब बना ली होगी, पॉज करके बना लो। फिर कह रहा हूं, अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।